हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके अकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे मैसेज या फिर कॉल करके जो है अपनी इंक्वायरीज सॉल्व कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन which often result in the occurrence of the barriers to communication. Communication barriers are interference or obstacles which affect not only the transmission of idea or information but also the misunderstanding and acceptance of it. It has an effect on entirely preventing communication, filtering part of it, or giving it an incorrect meaning. The three main causes of the barriers in communication are due to the deficiency of the sender, the deficiency of the listener, inappropriate means of communication. बेसिकली बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? वो ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी डिफिकल्टीज जब कम्युनिकेशन आप कर रहे हो उस दौरान में जो प्रॉब्लम्स आप फेस आउट कर रहे हो, तो वो हमारी क्या है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है उसके जो माइंड में आया है थॉट्स सेंडर के, उसमें कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है, जो उसके माइंड में थॉट आया, आप उसको वो इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है, किस तरीके से उसे एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, हो सकता है कि आप जो रिजल्ट है, ठीक है, यानी कि जो लिसनर है वो अच्छे से उसको ग्रैप नहीं कर पा रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। तो ये कम्युनिकेशन जो है, आप बहुत ज्यादा इनकरेक्ट मीनिंग जो है वो निकल के आ सकते हैं। तो तीन कारण है जिससे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो होते हैं। फर्स्ट है द डेफिशिएंसी ऑफ द सेंडर, द सेकंड द डेफिशिएंसी ऑफ द लिसनर, इनएप्रोप्रिएट मींस ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली अगर हम फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें यही आता है कि वो उसमें कमी है सेंडर में, कि अब वो आपको इलेबोरेट नहीं कर पा रहा। लिसनर आप समझ नहीं पा रहे कि दूसरा इंसान क्या कहना चाहता है। थर्ड पॉइंट इनएप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपने जो सेंटेंस फ्रेम किया या जिस तरीके से आपने चीजों को इलेबोरेट किया है उसको वो नहीं समझ पा रहे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बैरियर्स: फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स, इमोशनल, सोशियो साइकोलॉजिकल, कल्चर बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो इसे वन बाय वन जो है हम डिस्कस करेंगे। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, अब कहाँ कहाँ पे जो है डिफिकल्टीज हमें फेस आउट करने को मिलती है। फर्स्ट है फिजिकल एनवायरमेंटल बैरियर्स, जिसके कारण क्या है, हो सकता है टाइम सही नहीं है, प्लेस, स्पेस, क्लाइमेट, नॉइज, चॉइस ऑफ मीडियम। सेकंड, बैरियर्स कॉज्ड बाय रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम, हो सकता है आपने जो माध्यम चुना है वो गलत हो। सिमेंटिक बैरियर्स, उसका कारण है कॉज्ड बाय वेरिड कोनोटेशन, कोनोटेटिव मीनिंग, उसका जो वर्ड का मीनिंग है वो आपका सही से फ्रेम नहीं हो रहा। थर्ड, कल्चर बैरियर्स कॉज्ड बाय डाइवर्सिटी बाय ऑफ कल्चर्स, अलग 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 कल्चर के लोग हैं हमारे वर्ल्ड में, तो वो भी एक डाइवर्सिटी का कारण है, कल्चर बैरियर है। साइकोलॉजिकल या एटीट्यूडनल बैरियर्स कॉज्ड बाय मूड्स, एटीट्यूड एंड रिलेशनशिप, काफी बार क्या होता है, हमारा मूड जो है वो चेंज हो रहा होता है या फिर हमारे एटीट्यूड्स होते हैं, तो इसी कारण से जो है हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते, तो वो भी एक बैरियर का कारण बन जाता है। बैरियर कॉज्ड बाय वेरिएट परसेप्शन ऑफ रियलिटी, कॉज्ड बाय लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, आप चीजें जब इलेबोरेट कर रहे हो, ठीक है, तो रियलिटी बेस पे काफी बार क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है कि जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, कॉम्प्रिहेंशन वे में है चीजें, जो है बहुत ज्यादा आपने डिटेल में दे दिया, इतनी जरूरत नहीं थी, आप शॉर्ट में भी जो है वो चीजों को खत्म कर सकते थे। नेक्स्ट, तो वन बाय वन हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बैरियर्स में, फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर। These are environmental factors which limit the sending and receiving of messages. Often the term noise is used as a blanket term to refer to this kind. They include distance, noise, breakdown of communication media, faulty mechanical equipment, etc. तो इसके पॉइंट्स हैं: नॉइस, टाइम एंड डिस्टेंस, रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम, सराउंडिंग, इनएजुकेसी ऑफ मैसेज डिजाइन, पुअरली एक्सप्रेस मैसेज। फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपको ये कह रहा है कि इन्वायरमेंट भी एक तरह से आपका फैक्टर्स है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का इन्वायरमेंट होगा वैसे ही जो सेंडर है या रिसीविंग है वो मैसेज को समझेगा। ठीक है, नॉइज जो है वो उसी तरीके से जो है उसकी एक्सप्लेन करने का तरीका होगा। तो काफी बार क्या होता है, हो सकता है हमारा डिस्टेंस हो आपस में, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, नॉइज हो, ब्रेकडाउन हो कम्युनिकेशन मीडिया, क्योंकि जो हम मास मीडिया यूज कर रहे हैं जरूरी तो नहीं है कि
नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं, फॉल्टी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। तो ये सारे जो हैं, क्या हो रहा है इसके कारण से जो है एक बैरियर जो है वो क्रिएट हो रहा है, हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन जो है वो हो रही है। नॉइस, नॉइस जो है ये फर्स्ट मेजर बैरियर है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन गेट डिस्टर्ब बाय नॉइज दैट अकर्स एट द ट्रांसमिशन लेवल। अगर ट्रांसमिशन लेवल जैसे नेटवर्क इश्यूज हो गए हमारे, तो उसके बीच में जैसे आपने काफी बार नोटिस किया होगा घर घर की जो गूं की जो आवाज आती है, तो वो भी क्या है, एक तरह से बैरियर ही है। टाइम एंड डिस्टेंस, दीज में ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट द स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारी जो फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का, तो वो भी क्या होता है, अकर करता है। रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम, अगर अपने माध्यम जो है वो गलत चूज किया है मैसेज को कन्वे करने का, तो वो भी हमारा क्या है, बैरियर है। सराउंडिंग, आपका जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, किस तरह का क्लाइमेट है, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे, तो वो भी हमारा बैरियर है। क्योंकि आप काफी बार जो है हॉट है या ज्यादा कोल्ड है तो आप लेजी सा फील करते हो, तो वो भी कम्युनिकेट में बैरियर है। नेक्स्ट है इन एजुकेसी ऑफ मैसेज, ये डिजाइन पोअरली एक्सप्रेस मैसेज। आपने जो चीजों को एक्सप्रेस किया है अपने आइडियाज को अपने सेंडर तक पहुंचाने के लिए, तो आपके जो शब्द है या सेंटेंस जो है वो आपके अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो भी क्या कर रहा है, एक तरह से बैरियर है। फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है वो आपके रिलेटेड करता है पर्सन की हेल्थ पे या फिटनेस पे, डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से डिसेबिलिटी है, किस तरह की कमी जो है वो रह रही है, जो अफेक्ट कर रही है फिजिकल कैपेबिलिटी को सेंडर रिसीवर के। तो अगर पुअर फंक्शनिंग है, वोकल कॉर्ड्स जो है वो आपके प्रॉपर नहीं है, आपके हैंड्स नहीं, हैंड्स जो है हैंड्स से प्रॉब्लम है या फिर फिंगर्स में प्रॉब्लम है या आईज में प्रॉब्लम है, तो बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रखता है जब हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो करनी है। For example, speaking can adversely affected by stammering, fumbling, utterance of improper sound due to defective vocal organ. Listening can be ineffective as a result of defective hearing. Writing can be failed due to hand injury, numbness, etc. Reading can be affected due to poor eyesight. तो ये कुछ examples हैं इसमें speaking, listening, writing and reading के, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके से बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो बैरियर किस तरीके से हम उसको प्रॉब्लम को फेस आउट करते हैं। Semantic barriers are concerned with problems and obstruction in the process of encoding and decoding of message into words or impressions. The same words or sentences may be understood or interpreted differently by different individuals, causing confusion and misunderstanding. The main cause of semantic barriers may be lack of good communication skills. The various reasons for different interpretation or meanings resulting in semantic barriers may be discussed as badly expressed message, use of inadequate, incorrect words, omission of important words may distort the message. The badly expressed message fails to convey the intended meaning of the message. Unclarified assumptions. Some communication are backed by assumptions which may be interpreted differently by different individuals. यानी कि सिमेंटिक बैरियर से वो प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम क्या करते हैं, इनकोड करते हैं, यानी कि अपने मैसेज को क्या कर रहे हैं हम, इंटरप्रिएट कर रहे हैं, चीजों को, वर्ड्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे जब समझने में, सेंड करने में या फिर रीडिंग करने में हमें प्रॉब्लम आती है या मिसअंडरस्टूड हो जाती है कंसेप्ट को, तो वो हमारा क्या होता है, सिमेंटिक बैरियर होता है। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। आपको नहीं मालूम कि आपके वर्ड्स को, आपके सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम कर रहा है। अनक्लेरिफाइड एजम्पशंस, आपको ये नहीं मालूम कि आप किस तरीके से एज्यूम कर सकते हो, अलग अलग तरीके से इंडिविजुअल का सोचने का तरीका जो है वो अलग है, तो इसी तरीके से जो है वो प्रॉब्लम आती है। Word symbols with different meaning. Some words may have multiple meanings while communicating a message. Sender may use a word with specific meaning, but if there are alternative meanings, then the receiver may perceive the meaning in accordance to his or her understanding and ability. Different perceptions lead to ineffective communication. थर्ड पॉइंट जो वो कह रहा है कि आपके जो शब्द है या सिंबल्स हैं जो आप यूज कर रहे हो अपने मीनिंग को बताने के लिए, वो जो है आपके क्लियर नहीं है। आपको नहीं मालूम कि वो अगर वो क्लियर नहीं है वर्ड्स आपके, तो आपको क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं बनेगा। Faulty translation, the communication may be ineffective if the translation of the original message is done by a translator who may not be proficient with both the languages.
The use of wrong words or incorrect understanding of the content may result in different meaning of the translated message. Faulty translation means कि अगर आपका जो ओरिजिनल मैसेज है वो कुछ और है, और जो क्योंकि आपने इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं किया है, चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया, अपनी लैंग्वेज जो है वो अच्छे से कंटेंट को, वर्ड का जो मीनिंग नहीं बन रहा है, तो वो भी क्या है, एक तरह से बैरियर है. बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग. If the body language or gestures of a person do not much with the words used to communicate his or her instructions, then the receiver may get confused and perceive the information wrongly. अगर आपकी जो लैंग्वेज है या फिर आपकी जो पोजीशन है बॉडी की वो सही नहीं है, आप कह कुछ रहे हो और आपकी जो बॉडी बॉडी मूवमेंट्स है वो कुछ और है, तो वो भी आपकी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी. Next, personal barrier. Differences in personal and psychological makeup individuals may create barrier between people. They arise from judgments, emotions, and social values of people. The following are some of the most common personal barriers, attitudes, and opinions. Assumptions and negative feelings about the receiver, such as hostility, may have an effect on the message. In a typical superior subordinate relationship, a subordinator may or may not ask questions, may even withhold information due to fear. Lack of self confidence either on the part of the sender or the receiver while communicating may be a barrier to it. फर्स्ट आपका जो पर्सनल बैरियर है वो आपके मेकअप और आपके इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप किस तरीके से चीज़ों को जज कर रहे हो, कैसे आपके इमोशंस है, कैसे आपके सोसाइटी में उठना बैठना है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये भी जो है इफेक्ट डालती है, आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस. अगर आपको चीज़ों को नहीं मालूम, ठीक है, आपको आपके आपके कोई ओपिनियन है, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी क्या है, बैरियर का पार्ट है. लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. आपको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है, आप इतने ज्यादा कम्युनिकेट करते हो कि कम्युनिकेशन करते करते जो है आप बैरियर कर जाते हो. नेक्स्ट है इमोशनल बैरियर्स. इमोशनल बैरियर्स आर एसोसिएटेड विद सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस. यानी कि आपके सेंटिमेंट्स कैसे हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं. फर्स्ट पॉइंट है ब्लॉक माइंड. Blocked mind considers only limited information and ignores or rejects additional information. An individual who has a blocked mind is rigid and dogmatic. He resists all contradictory communication and pays deaf ear to new ideas. काफी बार क्या होता है, हम इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना, तो हमें नहीं मालूम होता कि हमारे माइंड में हम इंटरप्रेट कैसे करें चीजों को, यानी कि बताएं कैसे. तो हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं. अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है एडिशनल, या हम किसी से सुन रहे हैं या हम किसी से ले रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो हम क्या, हमारे कानों में आवाज तो आ रही है, लेकिन हमारे माइंड में जो न्यू आइडियाज है ना वो क्रिएट नहीं हो पा रहे. तो वो भी क्या है, एक तरह से बैरियर है, क्योंकि हमारे इमोशंस जो है वहाँ पे वो हमें रोक रहे हैं चीजों को समझने के लिए. Bias and prejudice. If closed minded people are asked for reasons for rejecting a message, they may reveal prejudices. They react with anger and give a sharp rebuff who try to argue with them. These acts as a barrier in communication. Bias and prejudice यानी कि काफी बार जो है आप बाइज हो जाते हो, आपको नहीं मालूम कि क्या रीजन है उसके कारण. ठीक है, उसके पीछे का क्या कारण है, आपका माइंड जो है वो कहता है कि नहीं भाई ये काम लड़कियों को नहीं करना चाहिए, लड़कों को नहीं करना चाहिए. तो प्रिजुडाइज बेसिकली इसमें क्या कर रहा है, वो आपको मैसेज को रिजेक्ट करने की परमिशन दे रहा है. ठीक है, आप एंगर हो गए हो या आपका शार्प हो गई चीजें, तो आप क्या कर रहे हो, आर्ग्यू करने शुरू कर दिया आपने. तो ये सारे क्या है, बैरियर है कम्युनिकेशन के. Emotions. One state of mind plays an important role in act of communication. If the sender is worried, excited, afraid, nervous, then he will not be able to organize his message properly. Similarly, if the receiver is not in proper state of mind, he may misinterpret the message. Emotions अगर आपके बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते हो, आपको अफ्रेड है किसी भी चीज़ का, तो आप वरिड हो, किसी भी चीज़ को लेके टेंशन में हो, तो आप कभी भी ना मैसेज को प्रॉपरली समझ नहीं पाओगे. तो रिसीवर क्या करता है, उसमें उस हालत में नहीं है कि वो अपने मैसेज को जो है समझ सके, तो इसलिए वो मिस इंटरप्रेट हो जाता है मैसेज. सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स. दे आर सिमिलर टू परसेप्शनल बैरियर्स. Selective perception. These means that the receiver selectively see and hear based on their needs, motives, motivations, experience, and expectations. In communication, this tendency means that they hear what they want to hear and ignore other relevant information.
सेलेक्टिव परसेप्शन मीन्स बेसिकली काफी बार क्या होता है, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हम वो सुन लेते हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है वो हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं। स्टेटस कॉन्शियसनेस, differences in status and power between the sender and the receiver may constitute another barrier. The subordinate feels very literary, nervous in front of the supervisor, and the supervisors may be reluctant to pass complete information. स्टेटस कॉन्शियसनेस काफी बार क्या है, जैसे हमारा स्टेटस जो है वो अलग अलग होता है सेंडर रिसीवर का, तो वो भी क्या एक बैरियर का कारण है, क्योंकि हम चीजों को समझ नहीं पाते कि हमारा सुपरवाइजर जो है, मान लो अगर मैं मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ और आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो समझ में नहीं आती, या बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रही हूँ अपने शब्दों को, तो वो भी क्या एक तरह से बैरियर है। Prejudices, people who are not open to discussion, new ideas, new viewpoints, and have a closed mind may be a great barrier to communication. Prejudice basically आप ना आपके अंदर फियर है, शाइनेस है, तो इसलिए आप चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने आइडियाज को, व्यू पॉइंट को, तो वो भी क्या है बैरियर का पार्ट है। Cultural barriers. Culture shapes the way we think and behave. Each group, categorized on the basis of nationality, ethnicity, race, religion, etc., has its own distinctive culture. Cultural differences often cause communication differences. It arises when individuals in one social group have developed different norms, values, or behaviors to individuals associated with another group. The same category of words, phrases, symbols, actions, colors mean different things to different cultures. हर एक कल्चर के अपने अपने बैरियर्स है, यानी कि हर एक की पसंद नापसंद हर एक कल्चर की अलग है। हर एक कल्चर में रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो डिफरेंट है, उनके ट्रेडिशंस अलग अलग हैं, उनके बिलीफ सिस्टम अलग अलग हैं, तो वो भी क्या है एक बैरियर का कारण है। Organizational barrier, complex organizational structure. A complex organizational structure has long communication channels which subjects to breakdown of communication. फर्स्ट उन्होंने बोला है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कि अगर आपका स्ट्रक्चर नहीं है, आप बहुत लंबी कम्युनिकेशन कर रहे हो चैनल्स के साथ, तो वहां पे क्या है बार बार बीच में जो है सब्जेक्ट में आप रुक रहे, तो वो भी क्या है कम्युनिकेशन जो है वो मिस इंटरप्रेट हो रहा है। Too many levels in the organization, as a message has to pass through many levels, there are chances of distortion, delays or total failure of the message. अगर आप चीजों को इजीली कन्वे नहीं कर रहे, आप चीजों को बार बार जो है घुमा फिरा के एक ही बात को रिकॉल करे जा रहे हो, तो वो भी क्या है ऑर्गेनाइजेशन में वो भी एक फेलियर का कारण है। Time and timeless. Time pressures can be a serious obstacle as messages are hastily and inadequately communicated by managers. टाइम पे अगर चीजें नहीं करके दे रहे, ठीक है, टाइम आपके पास बहुत कम है और मैसेज जो है आप अच्छे से नहीं समझ पाए हो, तो आप अगर कम्युनिकेशन जो है वो गलत कर रहे हो मैनेजर के साथ या हायर अथॉरिटी के साथ, तो वो भी क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशन